Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nishant. I'm studying in Germany and I've been making a lot of videos for you. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर्स इन जर्मनी के बारे में, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी बैचलर्स इन जर्मनी के बारे में, तो मास्टर्स इन जर्मनी के बारे में भी लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि हमारा बैचलर्स हो गया है और अभी में मास्टर्स करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इसलिए हम स्पेशली ये वीडियो होगी मास्टर्स के लिए। अभी थोड़ा बोलते समय ना ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा जीभ इधर उधर हो रही है, बट कोशिश करते हैं अच्छे से बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मास्टर्स जो स्टडी है जर्मनी में वो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड है और प्रैक्टिस बेस्ड है, जिसमें आपको काफ़ी डेप्थ नॉलेज वो देते हैं और उस तरीके से आपको पढ़ाते हैं ताकि जो अब आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ और एक अच्छी जॉब ले पाओ, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने प्रैक्टिस किया है, उसके बेस के हिसाब से। तो फर्स्ट वी कम टू द पॉइंट ऑफ कि आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, चाहे आपने 3 साल का बैचलर्स किया हुआ है या 4 साल का बैचलर्स किया है, आप जर्मनी में आके मास्टर्स कर सकते हो। और उसके लिए आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए एटलीस्ट 2.5 जर्मन ग्रेड, जो कि इंडिया में परसेंटेज होगी लगभग 70%, और CGPA लगभग 7 CGPA। तो ये क्राइटेरिया हो गया आपके ग्रेड्स का, जो इतने होने चाहिए आपके पास। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। अगर आप जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तो आपको ऑफकोर्स IELTS चाहिए या TOEFL चाहिए, और उसमें आपका स्कोर चाहिए एटलीस्ट 6 बैंड। तो वो मैंडेटरी है और ये मिनिमम क्राइटेरिया है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 6.5 मांगती हैं, बट 6 में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। नाउ इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ जर्मन, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी है कि आपको एटलीस्ट A1 आना चाहिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है या सभी यूनिवर्सिटीज़ की है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की है जिसमें आपको A1 चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जर्मन हो गई, इंग्लिश हो गई। नाउ इट कम्स टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो उसके साथ में आपने कुछ ना कुछ इंटर्नशिप की हो, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ व्हाट आई हैव सीन वो आपसे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगती हैं। और मैं बोलूँगा ऐसा नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी ही मांग रही है कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, बट आई वुड से 50-60% यूनिवर्सिटी आस्क फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और उसी के बेस के हिसाब से वो आपको एडमिशन देती है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं मेनली, जिसके बेस के हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आई कैन से यू दैट यू कैन गेट एडमिशन हियर। मास्टर्स करने का जर्मनी में फ़ायदा क्या है कि एक ना मतलब मास्टर्स कोर्स है कि स्प्रिंट कोर्स है, कि इसमें 2 या 3 सेमेस्टर आपको पढ़ना है। आप एक अच्छी प्रिपरेशन करके आ गए ना, अच्छे तरीके से आ गए, तो जॉब भी बहुत जल्दी लग जाती है और आपका जो फ्यूचर है ना वो जल्दी सेटलमेंट हो जाता है। अब तो इसके लिए अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको ना प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर रिसर्च करना, तब जाके आपको एप्लीकेशन करना है, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा और सीट होती है लिमिटेड ही, और स्पेशली इन इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ जाता है। तो आप अगर आप टाइम से तरीके से करोगे या आप किसी से भी करवा रहे हो तो आप प्रॉपरली टाइम लेके करो, और ताकि आपका प्रोसेस टाइम से ख़त्म हो पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। और मेरे कुछ स्कूल के जो दोस्त हैं वो भी पूछ रहे थे कि भाई हमारा तो बैचलर्स हो गया, मास्टर्स के लिए बताओ। तो भाइयों, आप जो भी करण हो गया या फिर जो भी अपना अभिनव हो गया, जितने लोग भी देखते हैं वीडियो, मैं यही बोलूँगा, अगर तुमने बैचलर्स कुछ भी कर लिया है, चाहे जो भी डिग्री की हुई है, बट आप ये डिसाइड करो कि आपने ये बैचलर्स कर लिया, आप क्या करना चाह रहे हो मास्टर्स में। और बाकी की जो क्राइटेरिया मैंने आपको वीडियो में बताई, आप कोशिश करो कि इनमें कहीं फॉल हो रहे हो अगर, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारा भाई यहाँ जर्मनी में है तो वो सब हो जाएगा, वो कुछ कोई चक्कर नहीं है उसका। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट हो गई और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है, पूरा प्रोसेस हो गया। आई होप कि आपको वीडियो देख के पूरा समझ में आया होगा कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या फिर किस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस में या फिर किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट as much as I can. So let's see in the next video. Till then, bye bye.